नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहे हैं, जो है एक नई शिक्षा नीति, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ये नई शिक्षा नीति क्या है, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी अब दे दी गई है। यह जो मंजूरी दी गया है, यह जो बदलाव हुआ है, यह 34 साल बाद यह बदलाव किया गया है। पहली शिक्षा नीति हमारी 1968 ईस्वी में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में आया था। उसके बाद 34 साल, ये बहुत ही लंबा गैप है। इस 34 साल के गैप के बाद यह तीसरी और नई शिक्षा नीति को बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2020 में लाया गया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड तक की परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके में बड़े बदलाव किए गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का पैटर्न भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति में क्या होगा खास? आने वाली नई शिक्षा नीति में बच्चों को लाइफ स्किल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसमें खास तौर से उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसमें एक नया फॉर्मूला, जो पहले चलता था 10+2, इसको छोड़कर एक नया फॉर्मूला 5+3+3+4 को अपनाया जाएगा। अब ये क्या है 5+3+3+4 का फॉर्मूला? अभी तक जितने भी स्कूल में पाठ्यक्रम करिकुलम चलते थे वो 10+2 के हिसाब से चलता था, जिसे बदलकर अब 5+3+3+4 फार्मूला कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूली शिक्षा को 3 से 8 साल तक के बच्चों को पहला स्टेज जो 5 है, जिसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक के बच्चे आएंगे। दूसरा जो स्टेज होगा वो होगा 8 से 11 साल तक का, जिसे 3 माना गया है। 5 के बाद कौन सा है? +3। ये क्या है? 8 से 11 तक, जिसमें तीसरी से 5वीं तक के बच्चे आएंगे। जो तीसरा भाग है वो भी है 3, 5+3+3। इसमें हमारे 11 साल से 14 साल तक के बच्चे आएंगे, जो छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के होंगे। और जो चौथा आखिरी है जो +4, इसमें आपके 14 साल से 18 साल के उम्र तक के बच्चे आएंगे, जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे होंगे। ये जो हिस्सा बांटा गया है, इन हिस्सों को फाउंडेशन स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज से लेके मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज तक में बांटा गया है। ये हो गया 5+3+3+4 का फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग है, पॉइंट है, जिसमें हम जानेंगे कि हमारी नई किताबें कब तक आएंगी। 14 नवंबर 1999 में एनसीईआरटी के निदेशक में JS राजपूत द्वारा नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी, मगर इसे लागू करने में करीब साल भर लग गया था और 2 से 2.5 साल में किताबों का काम पूरा हुआ था। इसी को देखते हुए इस बार भी यह माना जा रहा है कि अगर इस महीने से भी नई नीति का काम शुरू हो गया तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, और 6 से 8 महीने में नई किताबों के लेखन को तैयार करने में लग जाएंगे। माना जा रहा है कि 2026 के पहले नई शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों को नई किताबें पढ़ने को मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। ये भी अब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे कि अब से आर्ट्स, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग जैसे सब्जेक्ट जो मुख्य पाठ्यक्रम का हमारे हिस्सा होंगे, इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल पढ़ाई को अब मिलेगा बढ़ावा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ई माध्यमों को बढ़ावा मिलेगा और सबको इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाएगा। इसके अलावा सभी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर 5 साल में स्कूल की जांच की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, किसी कारणवश पढ़ाई छूटने पर क्या होंगे नए नियम। अगर
किसी कारणवश कोई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो उसे मल्टीपल एंट्री या एग्जिट सिस्टम के तहत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आपने 2 साल की पढ़ाई की है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, और यदि 3 या 4 साल की पढ़ाई की है तो उसे डिग्री दी जाएगी। इसमें कहने का मतलब है कि यदि हम डिग्री का कोर्स करते हैं, बीए करते हैं, अगर हमने 1 साल करके छोड़ दिया है, फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट या कुछ नहीं मिलेगा, या फिर हम 2 साल बाद आते हैं तो हमें फिर से बीए करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। अब आप यदि फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको गैप करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने 2 साल कंप्लीट किया है तो आप लोग को डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, और यदि आपने 3 या 4 साल की कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री भी दी जाएगी। और यदि आप अब बीमार होंगे या फिर शादी हो जाने के कारण किसी कारणवश पढ़ाई आपको छोड़ देनी पड़ेगी तो आप फिर से उस पढ़ाई को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अब आप यदि 1 या 2 साल का गैप भी करेंगे तो भी आप आराम से फर्स्ट ईयर अगर यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप 2 या 3 साल बाद सेकेंड ईयर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रेंस देना होगा अब आसान। नई शिक्षा नीतियों के तहत कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिससे वह हायर एजुकेशन के लिए आसानी से एंट्रेंस एग्जाम ले पाएँ। अब नई शिक्षा नीति में क्या क्या और भी बदलाव किए गए हैं। अब से घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अब भारत की जीडीपी का 4.43 हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है। मतलब अभी तक 4.43% ही हिस्सा जो होता था वो शिक्षा पर खर्च किया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने के लिए बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एंड विषय आधारित डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। साल 2030 तक हर बच्चे को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। इससे बच्चों को यह फ़ायदा होगा कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद बच्चों में लाइफ स्किल्स भी होगी, जिससे वे हर क्षेत्र में काम कर सकेंगे। रिसर्च में जो छात्र जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री का कोर्स होगा। जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं वे 3 साल की डिग्री का कोर्स करेंगे, और नई व्यवस्था में एमए डिग्री प्रोग्राम के बाद एमफिल करने से छूट की भी एक व्यवस्था की गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार एक अच्छा शिक्षक ही बच्चों का भविष्य बनाता है। ऐसे में नई नीतियों में शिक्षकों से जुड़े भी कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2022 के बाद पैरा टीचर नहीं रखे जाएंगे। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे और इच्छुक छात्रों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी दी जाएगी। मतलब यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस का भी, यदि आपको कोई एक सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आर्ट का भी यदि आपको कोई एक सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसे भी अब पढ़ सकेंगे। तो ये था नई शिक्षा नीति में बदलाव। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।